हेलो अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स, कैसे हैं आप। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको रमज़ान का दूसरा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। पस मंज़र में आप देख रहे होंगे ये भी एक रेलवे ट्रैक है और नवाबशाह मीटर गेज है। पिछले कुछ दिनों से रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द में बहुत आया हूँ। वजह आप मेहरबानों की रिक्वेस्टें हैं कि सर हमारा घर, हमारे रिलेटिव का घर या हमारा वो इलाका जहाँ हम बचपन में घूमते रहे हैं वो दिखा दें। तो नवाबशाह मीटर गेज के साथ ही PWI एक महकमा है रेलवे का, जो कि रेलवे मेंटेनेंस का काम करता है, रेलवे पटरियों की मेंटेनेंस का। तो पता चला है कि रहमान बेग साहब से हमने मिलना है। नदीम खान साहब ने कराची से इसके लिए पिछले कुछ दिनों से मुसलसल हमें दरखास्तें भेजी हैं। आपका बहुत शुक्रिया नदीम खान साहब। और जितने भी लोग फ़र्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हों लेकिन जिनका ताल्लुक़ मिरपुर ख़ास से कभी ना कभी रहा हो या अभी रिसेंट हो, तो सर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा मकसद पूरे मिरपुर ख़ास को मुकम्मल रिकॉर्ड करना है और उसमें किस हद तक कामयाबी हमें मिली है इसका फ़ैसला आप देखने वाले करेंगे। और फीडबैक से लगता है कि कुछ अच्छा ही हम कर रहे हैं। मिरपुर ख़ास का वाहिद यूट्यूब चैनल है जो कि इस तरह से मिरपुर ख़ास को रिकॉर्ड कर रहा है। और उसके साथ साथ एक सिलसिला शुरू हुआ, खुदा की तरफ से ख्वाहिश होने के बावजूद कभी वो काम कर नहीं पाए जिसके लिए खुदा ने, हमें ऐसा लगता है, छोटा मुँह बड़ी बात, कि खुदा ने मुंतखब किया है। तो अल्लाह ताला के लाख शुक्र के बाद, करोड़ शुक्र के बाद आप तमाम मेहरबान फरिश्ता सिफ्त इंसानों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हम पर ट्रस्ट किया। और अल्लाह जानता है कि कोशिश, मुकम्मल कोशिश कि डिज़र्व लोगों तक हम कुछ ना कुछ आसानियाँ पहुँचा पाएँ। हम नहीं पैदा कर सकते किसी के लिए आसानियाँ, ये तो खुदा का काम है, खुदा हमें उन तक पहुँचा दे। तो चलते हैं। PWI ये जो रेलवे का महकमा है, ये मैं थोड़ा सा एडवेंचर होगा, ठीक है ना। ये ट्रैक बंद है, मीटर गेज का है, नवाबशाह मीटर गेज। मुझसे किसी ने पूछा था कि मीटर गेज और ब्रॉड गेज, मीटर गेज छोटी पटरी होती है, उसका डिस्टेंस जो है वो कम होता है, और ब्रॉड गेज का जो आप बीच में फासला होता है पटरियों का वो ज़्यादा बड़ा होता है और वो थोड़ी चौड़ी होती है उससे। तो ये एक पुराना कोई गोदाम टाइप चीज़ है जो कि बंद है। दरख्त माशाल्लाह बहुत शानदार है, आपने दूर से देखा होगा, ये कमाल है। यहाँ पर लोग विराजमान हैं कुछ, और यहीं से वो आगे कुछ क्वार्टर है मेरा ख्याल है। ये नटपाड़ा है, इस तरफ अयूब नगर, जिसका मौजूदा नाम अयूब नगर है। और यहाँ से मुझे कुछ व्यू अच्छा नहीं मिलेगा क्योंकि सूरज जो है मेरे इस तरफ है। यहाँ से मुझे व्यू अच्छा मिलेगा, थोड़ा एरिया देख लें, फिर आगे जाकर इसे मुकम्मल रिकॉर्ड कर देते हैं। इस तरह मैं नहीं आया था। ये एक ट्रैक जा रहा है, आगे जाकर वहाँ ख़त्म हो जाएगा, और ये उस तरफ सारा अयूब नगर, और मुझे आगे जाना है। ये रेल की पटरी के साथ साथ भैंसे हैं, उसके आगे वहाँ पर कुछ क्वार्टर हैं, तो वहाँ तक लेके चलते हैं आपको। ये देखिए, फ़ोन नंबर मेरा मौजूद होगा वीडियो में। आप किसी भी सिलसिले में कोई रब्ता करना चाहते हैं तो मुझसे कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर किसी स्पेसिफ़िक इलाके के बारे में तो उसमें उस सिलसिले में मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा, मुझे कुछ और डिटेल बताइएगा। अब जैसे रहमान बेग साहब के बारे में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन तो ली है। मुझे 2 रहमान बेग के बारे में पता चला था यहाँ पर। एक तो रिटायर हो चुके हैं और दूसरे अभी तक हैं, मुलाजमत में हैं और PWI के महकमे के अंदर ही हैं। तो नदीम खान साहब ने मुझे बताया था कि PWI के जो ऑफिसेज़ हैं उनके साथ ही उनका क्वार्टर है, तो ढूंढ लेते हैं। और अपना रिलेशन भी बताया कीजिए कि जिस शख्स के पास, जिस इलाके में, जिस घर के पास आप मुझे भेज रहे हैं उनसे आपका रिलेशन क्या है, ताकि वो आसानी से आपको पहचान पाएँ। क्योंकि अमूमन होता ये है कि लोग थोड़े से खौफज़दा भी हो जाते हैं जिस तरह की सूरत हाल है कि कोई बंदा वीडियो क्यों बना रहा है। हमारा मकसद जितना भी पॉजिटिव हो, पहली मुलाकात में शायद हम उन्हें अच्छे तरीके से ना समझा पाएँ कि भाई हम पॉजिटिव मकसद के साथ आए हैं, तो खुशियाँ बांट रहे हैं, आपकी यादों को थोड़ा सा और ताज़ा कर रहे हैं। लेकिन चूँकि ये फ़र्स्ट टाइम हो रहा है मिरपुर ख़ास की हिस्ट्री में इस तरह से रिकॉर्डिंग, तो इसलिए थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। तो PWI के ऑफिस मेरा ख्याल है आगे हैं, तो उसके साथ उन्होंने कहा था
उन्होंने कहा था पीछे आना है या आगे आना है। तो चले थोड़ा आगे से होकर वापस पीछे आते हैं। तो ये है PWI का ऑफिस। नदीम खान साहब, आपने मुझे बताया था कि PWI के ऑफिस के साथ ही रहमान भाई का घर है। रहमान बेग साहब PWI के मुलाजिम, आपने कहा था शायद, नहीं आपने कहा था PWI के ऑफिस के साथ है, तो पता चला कि मुलाजिम वो वापडा के हैं। वापडा मतलब रेलवे का ही वापडा होता है ना, रेलवे का भी एक वापडा होता है। एक वापडा के तो हम सताए हुए हैं जो कि डोमेस्टिक वापडा है, ये रेलवे का वापडा है, इसका हमें कोई तजर्बा नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि रहमान बेग का घर और रहमान बेग अगर मिल जाए तो उनसे भी नदीम भाई आपकी मुलाकात करवा दी जाए। वही बात हुई ना। हाँ, अब मैंने PWI ऑफिस में जब वहाँ से पूछा तो उन्होंने भी मुझसे पूछा कि भाई आखिर क्या वजह। हाँ मेरा बच्चा, मुझे टीवी पर देखा था। ना करें यार, कब, किस दिन? अच्छा, आपने टीवी पर मुझे देखा है? अरे यूट्यूब पर देखा होगा यार, यूट्यूब पर देखा था। आ जाओ इधर आओ बच्चों, इधर आओ सारे बच्चों, आ जाओ सारे बच्चे आ जाओ। तो यहाँ पर मुझे कुछ बच्चे मिले हैं, उन्होंने कहा है कि हमने आपको टीवी पर देखा था जब हमारे पास नई नई टीवी आई थी। बच्चों खुश रहो, ठीक है? रमज़ान चल रहे हैं, सहरी की थी? हाँ, और अफ्तारी करनी है? कल भी की थी। क्या खाया था अफ्तारी में? खरबूजा खाया था, पकौड़े खाए थे, समोसा खाया था, क्या खाया था? बहुत चीज़ें खाई थी। अच्छा, रोज़ा रखने में मज़ा आता है या अफ्तारी करने में? अरे नहीं यार, मेरे को तो जब मैं छोटा होता था ना अफ्तारी करने में मज़ा आता था। हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, खुश रहो बच्चा, खुश रहो, माँ बाप की खिदमत करो, पाकिस्तान का नाम रोशन करो और मीरपुर खास को कभी मत भूलना, ठीक है? मीरपुर खास को याद रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद। चलो चलो चलो, ठीक है बच्चा, जाओ घरों को। आज भी टीवी में आओगे आप। तो ये बच्चे मिल गए तो वो कह रहे हैं अंकल हमने आपको टीवी में देखा। खैर टीवी में तो हम नहीं आते, मतलब हाँ अगर आप कनेक्ट कर लें टीवी से, हमारा यूट्यूब चैनल हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि हम लोग ऐसे भी देखते हैं आपको। ख़ास तौर पर एक सऊदी अरब से भाई का मैसेज आया था। फिर शकील बलोच साहब स्वीडन में होते हैं, वो कहते हैं भाई वो उसमें लगा कर, वो चलता है ना एंड्रॉयड, वो टीवी वो होता है, वो कनेक्शन, वो सारे वो चैनल चलते हैं उस पर। तो आप कुछ लोग मोबाइल पर भी देखते होंगे। तो यहाँ पर हैं कोई रहमान बेग साहब, शायद यहीं पर हैं, इन्हीं रेलवे क्वार्टरों में। तो नदीम साहब, ये वीडियो आज की यहाँ की मुख्तसर होगी, उसके बाद मैं कुछ मुझे और काम करने हैं। कुछ ऐसी ज़रूरतमंद फैमिलीज़ हैं जिन तक मुझे आज पहुँचना है, आज और कुछ कल, ठीक है? मैं रहमान बेग साहब से मुलाकात करता हूँ अगर वो घर हैं तो। मैं रहमान बेग साहब की क्वार्टर पर मौजूद हूँ। मुझे यहाँ आकर सूरत हाल की संगीनी का एहसास हुआ कि रहमान बेग साहब रिटायर हो चुके हैं और कराची पेंशन के सिलसिले में कहीं जा रहे थे, उन पर फालिज का हमला हुआ, बिस्तर पर फिराश हैं। बच्चा उनका बड़ा जो है वो मुलाजमत करता है मीरपुर खास में ही। अब मुझे तो उनकी तनख्वाह सुन के बड़ी हैरानगी हुई, 8,000 रुपये महीना। जब उन्होंने 8,000 कहा तो मेरे जहन में आया, मैं कहूँ हफ्ते के 8,000, लेकिन महीना। रेलवे के क्वार्टर, यहाँ क्वार्टरों की हालत तो आप देख ही रहे हैं, पुराने बने हुए अंग्रेज़ दौर की हालत खस्ता है उनकी, और हालात भी खस्ता हैं। अल्लाह ताला हम सबको परेशानियों से महफूज रखे। मैं उनके घर में जा रहा हूँ, रहमान बेग साहब को आपसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमान भाई, कैसे हैं रहमान भाई? ठीक है, शुक्र है, खैरियत से हैं? एक हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहा। अच्छा, हाथ और पैर दोनों? चल नहीं रहे ये बिल्कुल, दोनों नहीं काम दे। अच्छा, दोनों काम नहीं कर रहे। तो क्या कह रहे हैं डॉक्टर, क्या कह रहे हैं? डॉक्टर बोला हो जाएगा, हो जाएगा। कोई फिजियोथेरापी वगैरह करवा रहे हैं? थेरापी, वो थेरापी होती है ना फिजियोथेरापी, वो कर रहे हैं? थोड़ा दिन करवाई थी बेटा, हालात इतने खराब हो गए कि नहीं करा सके दोबारा। अच्छा, चले। हमारे कमाने वाले वाहिद यही थे, अब ये इनको खाली हो गया, हमारे घर के हालात बहुत खराब हो गए। अल्लाह ताला आप पर करम करे। मैं आया तो किसी और सिलसिले में था माँ जी, रहमान भाई आया तो मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग करने था, लेकिन मैंने अम्मा जी से कहा, हालात देखकर मैंने कहा यार हम लोग कुछ थोड़ी सी, हम नहीं, अल्लाह करता है भाई, कोई किसी को नहीं खिला सकता, सच में ये अल्लाह ताला का काम है और अल्लाह ताला के कुछ नेक बंदे हैं। तो मेरे पास जितने पैसे हैं इस वक्त कुछ मैं थोड़ी सी आपको हेल्प कर जाता हूँ। और बस मुझे नदीम ने कहा था, हाँ बस वो असल में वीडियोस मैं बनाता हूँ पूरे शहर की, तो वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों को मैं रिकॉर्ड, जी
जी जी जी। मुन्ना का उनका लड़का है नदीम। हाँ बहरहाल वो मैं नहीं जानता उन्हें, मैं पर्सनली मैं किसी से नहीं मिला हूँ। वो तो मुझे वो मैसेज उन्होंने किया मेरे चैनल पर वीडियो के नीचे, वो 2-3 बार वो कर चुके हैं मैसेज। चलें अल्लाह खैर करेगा रहमान भाई, इंशाल्लाह। अल्लाह ताला है, जिसका कोई नहीं उसका अल्लाह होता है, ठीक है। मैं जब यहाँ आया था तो मैं सोच रहा था कि यार बंदे, आपके जहन में भी ये सोच आ सकती है कि रेलवे मुलाजिम में रिटायरमेंट हो गई होगी, अच्छे पैसे मिले होंगे, पेंशन मिली होगी। अम्मा जो हैं, ये रहमान बेग साहब की जो ज़ौजा हैं, अम्मा जी हमारी बहन जी, वो ये कह रही हैं कि ये पैसे वो उनको मिले पेंशन के 12 लाख रुपए। अम्मा जी 12 लाख रुपये, उनका बेटा है बड़ा जो 8,000 महीने पे मुलाजिम है, 12 लाख रुपए मिले और वो पैसे छीन लिए गए गन पॉइंट पर कराची में डकैती। ऐसे ही है बेटा? जी जी, बैंक के सामने, यूबेल बैंक है ना, हाँ जंग एक्सप्रेस के सामने। अच्छा, उसके उधर जो है ना वहाँ छीने गई, उधर से छीने गए और उसके हादसे के बाद ही फालिज हो गए। फालिज हुआ इनको। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। चले बेटा, अल्लाह ताला करम करे, ठीक है, आमीन। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। थैंक यू। आया तो मैं यहाँ एक और स्टोरी के लिए था, सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए जस्ट। सारी चीज़ें वो अम्मा की तो बेचारी, वो उनसे बात भी नहीं हो पाई, वो सारी वो नहीं होता है ना, दिल भर आता है। और वो जो रहमान साहब हैं, उनके कुछ वो होता है ना, फालिज की वजह से उनके दिमाग पर भी कुछ असर हुआ है। पैसे चले गए, एक तो रिटायरमेंट के सारे पैसे चले गए और फिर फालिज। सर हम अपने गम के बारे में सोचते हैं कि हमारे गम कितने बड़े हैं, लेकिन इन सब गमों का अंदाज़ा वही कर सकता है, मेरा ख्याल है। हो सकता है इससे बात थोड़ी अलग भी हो, जो खुद कभी इस तरह के हालात से गुजरा हो। आप में से शायद बहुत सारे लोग सोचते हो कि अली भाई ये रेडियो पर ऐसा होता है। रेडियो पर पता क्या लोग समझते हैं, हमारी तस्वीर नहीं आती ना, वो समझते हैं बड़ा रिच बंदा है, ओ भाई गाड़ी में उतरता है ये। मैंने ऐसे बहुत से दिन देखे हैं, घर पर सिर्फ चावल हैं 6 रुपए किलो वाले, बॉयल करने के लिए घी नहीं है, पानी में बॉयल किए हैं, ऊपर डालने के लिए दाल नहीं है। और कोई दिन ऐसा भी होता था कि आटा तो कहीं ना कहीं से मांग के ले आते थे किसी अड़ोसी पड़ोसी से, खाने के लिए कुछ नहीं होता था। टमाटर की चटनी, बाज़ औक़ात लाल मिर्च की चटनी, जो हमारे गांव देहात में लोग रहे हैं उन्हें मालूम होगा, सिर्फ लाल मिर्च की चटनी। तो इसलिए बड़ा दिल दुखता है यार, बड़ा दिल दुखता है। फिर बहुत सवाल आते हैं, बाज़ दफ़ा बहुत सारे सवाल आते हैं। इंसान शकूक व शुबहात का शिकार होता है, इंसान शिकवा करता है। फिर आखिर में एक बात समझ में आती है कि खुदा के निज़ाम में खलल नहीं था, ये हम इंसानों ने जो तकसीम के मामलात हैं, हमने वो तकसीम दुरुस्त नहीं की, हमने उसमें डंडी मारी। हिसाब तो देना पड़ेगा, कब तक रहेंगे, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। जहां मैं गया था वहां कुछ और नीयत से गया था, लेकिन उनकी मदद हो गई। अगर आपके साथ जिंदगी में एक आध बार हो ना तो आपको लगता है इत्तफाक है। मेरे साथ तो बारहा ऐसा हो चुका है। ये परवरदिगार का सिस्टम है, ये खुदा ही कर रहा है सब कुछ। अब तो पहले शायद अल्लाह माफ़ करे, हमें शक नहीं होना चाहिए, लेकिन इंसान है, कोताहियाँ करते हैं, शकूक आते हैं। लेकिन ये सब कुछ अब जो हो रहा है, बैंक बंद है, हो सकता है इसमें भी कोई खुदा की मसलहत हो, हम लोग 1-2 दिन बाद पहुँचे उन तक, हो सकता है उस वक्त उनको और ज़्यादा ज़रूरत हो, और ज़्यादा नीड हो। अल्लाह ताला करम करेगा। पोस्ट ऑफिस के सामने 4 मीनार चौक, और फिर आज अब दुख तो हो रहा है मुझे कि मैंने तय किया हुआ था कि मैंने एक फैमिली के पास ज़रूर जाना था जो बहुत नीडी है, लेकिन अब मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, इसमें भी कोई खुदा की मसलहत नहीं। चलें अफ्तारी में मिलते हैं। अफ्तारी के वक्त में हो सकता है मुझे एक और राउंड लगाना पड़े, आज जुम्मा है, दुकान की छुट्टी है, तो बच्चे के साथ आएंगे बाइक पर। अफ्तारी से पहले की जो ख़रीदारी के मराकज़ या जो होता है हल्ला गुल्ला थोड़ा, वो आपको दिखाने की कोशिश करें।
दिखा दे कचौरी, यह भी कचौरी है यहाँ की चाकी पाड़े की मशहूर कचौरी। अच्छा अच्छा अच्छा, चाकी पाड़े की मशहूर कचौरी। घर से निकल के ऑलमोस्ट पूरे शहर का चक्कर लगाने के बाद जो मरकजी इलाके हैं वहाँ से होता हुआ माजर कॉलोनी हीराबाद से वापस आया हूँ मैं रफ़ीक निम्को पर। यहाँ पर अफ्तारी के औकात में अच्छा खासा रश होता है। कल मैंने आना था यहाँ पर, कल बहुत ज़्यादा रश था लेकिन आ नहीं पाया, पहली अफ्तारी थी, घर पर था। तो आज मैंने इंतज़ाम किया है कि छोटे भाई को साथ लेकर आऊँ और अफ्तारी के वक्त में यहाँ क्या सूरत हाल होती है। रश तो होता ही, अफरा तफरी होती है। ख़ासतौर पर हमें सोचना चाहिए कि हर बंदे ने अफ्तारी करनी है, हर बंदे को घर पहुँचने की जल्दी है, तो एक्सीडेंट भी मामूल से ज़्यादा होते हैं। थोड़ा सा केयरफुल, थोड़ा सा केयरफुल आपको। हमारी भी आनी चाहिए। ओ मेरा दोस्त शहरियार, कैसे हो भाई? खैरियत से हो? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। लड्डू इधर को दिखा, इधर लड्डू जलेबी, लड्डू जलेबी, लड्डू जलेबी, लड्डू जलेबी, लड्डू जलेबी। तो चूँकि 6 बज चुके हैं और इसके बाद 6:40 पर मेरे ख्याल रोज़ा खुलेगा आज। 39 या 40 मिनट, 6:39 या 40 पर रोज़ा खुलेगा और अफ्तारी का ख़रीदारी का रश शुरू हो चुका है। हर शख्स को जल्दी है कि घर पहुँचे। पहला जुम्मा है, जुम्मतुल मुबारक का पहला रोज़ा, रमज़ान का पहला जुम्मा। लगाओ इसको, दस्तरखान पे लगाओ। घर बनाओ तो खानी खानी है। अब्बू ने एक ही प्लेट देनी है बस? पापड़ शापड़ भी दो अब्बू ने। ये है मेरा प्यारा सा भांजा दानियाल, ये भी आज आया हुआ है। आज थोड़ा सा ज्यादा एहतमाम है, बहन आई हुई है मेरी, ठीक है। और ये बासिम, अक्सर अभी वो है कि खाना नहीं खाते अफ्तारी के साथ, लेकिन हम लोग वही देहाती लोग हैं तो हम लोग रोटी साथ ही खाते हैं भाई, ठीक है ना। अफ्तारी के साथ रोटी भी होनी चाहिए हमें। तो ये दूसरी अफ्तारी है जो कि घर में है आज। उससे पहले नहीं होती थी अफ्तारियां ना अमूमन घर पे, क्योंकि आज है जुम्मा है आज। चलो तू पढ़ ला, आज जुम्मा है। कल की पहली अफ्तारी घर पर थी, उसके बाद हो सकता है बहुत सारी अफ्तारियां मतलब घर पर ना भी हों, दुकान पर होंगे, फिर वहां से एफएम चले जाएंगे। जुम्मे की छुट्टी, अगले जुम्मे की भी छुट्टी करेंगे, उसके बाद आखिरी वाले जुम्मे होंगे तो काम काज में होंगे। बहन दोनों बहनें आई हुई हैं, एक जो मिर्पो खास में रहती है, जो डिग्री में रहती है, तो बस थोड़ा सा एहतमाम है बाकी दिनों की बनिस्बत। और जो होते हैं सफेद पोह या गरीब लोग होते हैं, उनके शुरू के जो रमजान होते हैं उनमें कुछ एहतमाम 2, 4, 10 दिन तक चलता है, उसके बाद फिर कहानी होनी शुरू हो जाती है डाउन सी। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला का शुक्र है, परवरदिगार जिस हाल में भी रखे। अफ्तारी करते हैं दूसरे रमजान की, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिएगा और दिलचस्पी रखने वाले दोस्त अब आप तक शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आ जाओ भाई, आ जाओ। सुमेरा, सुमेरा आ जाओ, आ जाओ।
चलो 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 बेटा, आजान हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। तूने भी रोजा अफ्तार कर लिया? ठीक है।